अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? अच्छा, वीडियो मिस ना करना, वीडियो मुकम्मल देख के मज़ा आएगा। ये पहले इन साहब की आप बात सुने, ठीक है, फिर ऊपर से जवाब सुनिएगा। फिर जो बंदा जवाब दे रहा है, जो रिप्लाई कर रहा है, फिर वो भी सुनिएगा, मज़ा आएगा। जहां मैंने इतने चैलेंज किया, आपका मौलवी ना बैठ सका, तो चलें 20 लाख रुपए का चैलेंज है को आप लोगों ने आज फैशन बना लिया। जिस डब्बे को, जिसको आप कहते हैं कि पत्थर की पूजा नहीं होती, आज उस डब्बे के गिर्द आप 7 दफा हिंदू भाइयों की तरह झूमते हैं, घूमते हैं, और फिर उस पत्थर को आप चूमते हैं, जबकि आप खुद कहते हैं कि अल्लाह पत्थरों की इबादत को कभी मंजूर नहीं करता। और वहीं काबा के अंदर आपने 3 पिलर लगाए हैं जिन्हें आप अच्छा, इन्होंने तो अपना बयानिया जो है वो पेश कर दिया है। अभी जो इनका जवाब देंगे वो सुनिएगा, खुदा की कसम मज़ा आ जाएगा। वीडियो मुकम्मल देखनी है, स्किप नहीं करनी वीडियो। ये जवाब सुनिएगा आप। अगर अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है तो फिर खाना काबा को अल्लाह ताला का घर क्यों कहते हैं? मुसलमान खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज क्यों पढ़ते हैं और खाना काबा के गिर्द गोल गोल 7 चक्कर या तवाफ क्यों लगाए जाते हैं? जॉन साहब के ये 3 सवालात हैं जिनके लिए उन्होंने 20 लाख का चैलेंज पेश किया है। जॉन साहब, क्या आपने कभी गौर किया है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस सिमत में घूमता है, सियारे किस सिमत में सूरज के गिर्द घूमते हैं? क्या आपने सोचा है कि ज़मीन अपने महवर पर किस तरफ घूमती है? और क्या आप जानते हैं कि मक्का मुकर्रमा में लाखों इंसान खाना काबा के गिर्द किस सिमत में तवाफ़ करते हैं? इसका जवाब क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, आप समझ जाएंगे जब मैं आपको आपके सवालात का जवाब दूंगा, तो आप हैरान रह जाएंगे। तो आते हैं आपके सवालात की तरफ। सबसे पहला एतराज़ जो आपने उठाया कि अगर अल्लाह ताला ज़मान व मकान यानी स्पेस एंड टाइम की कैद से आज़ाद है, तो मुसलमान खाना काबा को अल्लाह का घर क्यों कहते हैं, उसे बैतुल्लाह क्यों कहा जाता है? इस गलतफहमी की बुनियादी वजह अरबी ज़ुबान की नज़ाकत और थियोलॉजी को ना समझना है। अरबी ग्रामर में एक तस्वुर है जिसे इजाफत तशरीफ़ कहते हैं, एट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर कहा जाता है। जब खाना काबा को अल्लाह ताला का घर कहा जाता है तो इसका मतलब रिहाइशगाह यानी फिजिकल कंटेनमेंट नहीं है जॉन साहब, बल्कि इस मकाम की तकरीम है। खाना काबा इंसानों को मुत्तहिद करने का मकाम है। हम इंसान ज़मान व मका की कैद में है, इसलिए हमें जुड़ने के लिए एक ज़मीनी निशान चाहिए, मगर अल्लाह ताला की ज़ात इन मादी दीवारों से बहुत बुलंद है और बेनियाज है। कुरान करीम इस बात को बिल्कुल वाज़े कर देता है कि अल्लाह ताला की ज़ात फिज़िकल डायमेंशन से मावरा है। सूरह शुरा में वाज़े ऐलान है, लईसा का मिस्लिही शैउन, इस कायनात में उस जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये उनकी बात का जवाब दे रहे हैं। ये उसका नाम है जॉन साकी। ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला को नहीं मानते, खुदा को नहीं मानते। वो कहते हैं कि खुदा का वजूद है ही नहीं है। नाउज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कोई खाना काबा नहीं, कोई मदीना नहीं, कोई खुदा का तसव्वुर नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ये निज़ाम वैसे ही चल रहा है। कैसी बात है यार। ये उनका जवाब दे रहे हैं और वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने फिर जवाब देने वाले भी पैदा किए हैं। तो ये जवाब चल रहा है उनका, ये सुने ज़रा, आगे सुने। लेकिन इंतहाई अहम फ़र्क को समझना होगा। किसी चीज़ की इबादत करने और किसी चीज़ की तरफ रुख करने में, इबादत करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किसी चीज़ की इबादत बड़े और पेचीदा यानी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में एक यूनिफाइड वेक्टर ना हो तो वह सिस्टम एंट्रोपी यानी शदीद इंतशार का शिकार हो जाता है। आज दुनिया में तकरीबन 2 अरब मुसलमान हैं। अच्छा, ये जो जवाब दे रहे हैं ना बातों का, ये खाली यही वीडियो नहीं, इसकी और भी वीडियो उठा के देखें आप, ठीक है। इन्होंने उनके काफ़ी बातों के जवाब दिए हैं, लेकिन इस साइड पे आते ही नहीं है वो। असल में बात वही है ना, वो मानते नहीं है ना, कुरान पाक को भी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि सब ऐਵੇਂ ही है, हालांकि निशानियाँ हैं, समझने वालों के लिए निशानियाँ हैं। इन्होंने बहुत सारी निशानियाँ पेश की हैं, बहुत सारी और वीडियो हैं पहले, लेकिन इस साइड पे वो आते ही नहीं है। सिर्फ अपना मुंह से गंद छोड़ते हैं और बस फिर उसका जवाब देते रहो। अल्लाह ताला चले हदायत दे इनको और इस तरह के लोगों को। देखें वीडियो। फ़र्ज़ करें कि नमाज का वक्त होता है और कोई किबला, कोई मरकज़ मुकर्रर नहीं है। कोई शख्स शुमाल की तरफ मुँह करके खड़ा है, कोई जुनूब की तरफ, कोई मशरिक़ की तरफ। ये कैसा मंजर होगा? ये एक बेहंगम और बेतरतीब हुजूम का मंजर होगा। खाना काबा दरअसल अरबों इंसानों को सिंक्रोनाइज करने का एक ग्लोबल रूहानी GPS कोऑर्डिनेट है। ये जोग्राफियाई मरकज़ इस बात को यकीनी बनाता है कि चाहे आप न्यूयॉर्क में हो, टोक्यो में हो या इस्लामाबाद में, जब आप सजदा करेंगे तो पूरी दुनिया के मुसलमान एक ही लम्हे में एक ही मरकज़ पर मुत्तहिद होंगे। और याद रखिए, मुसलमान काबे के पत्थरों को नहीं पूछते। बुत परस्ती ये है कि आप समझे इस पत्थर में कोई ताकत है। तारीख गवाह है कि खाना काबा सैलाबों से गिरा, जंगों में नुकसान का शिकार हुआ और इसे दोबारा तामीर किया गया। अगर वहाँ इमारत आर्जी तौर पर मौजूद ना भी हो, तब भी पूरी दुनिया के मुसलमान उसी जगह
उसी GPS कोऑर्डिनेट की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि असल अहमियत इस सिम पर जमा होने के हुक्म की है जो अल्लाह ताला का है, पत्थरों की नहीं। ज़रा इस्लाम के इस खूबसूरत और गहरे तस्वर को देखें। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे। हाँ जी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसका पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में लगाऊंगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 2 वीडियो बना लेंगे इसकी। जो नेक्स्ट वीडियो है इससे आगे और वो मैं दूसरी वीडियो में लगाऊंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह।